प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। सत्संग जय मसीह की। आप सबने चौथा अध्याय पढ़ लिया प्रकाशित वाक्य का। चौथे अध्याय में हमने क्या देखा था कि रैप्चर हो चुका इन बातों के बाद। चौथे अध्याय में ऐसे ही शुरू किया था। पृथ्वी को देखा कि स्वर्ग इन बातों के बाद क्या हुआ? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ। किसके लिए? एक द्वार, यीशु मसीह का द्वार खुला हुआ था। यानी वहां पर ये कुछ आवाजें दिखाई दे रही हैं, कुछ तो हो रहा है। यानी चर्च उठा लिया गया। अब चर्च कहाँ दिखाई दे रहा है? स्वर्ग में। चर्च स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। और स्वर्ग में क्या दिखाई देता है? एक सिंहासन है। एक सिंहासन के इर्द गिर्द 4 प्राणी हैं, 24 प्राचीन हैं, और ढेर सारी बातें हमने पढ़ी थी कल। और वो चारों प्राणी के आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ये सारा हमने कल पढ़ लिया था। और वो सिंहासन के बारे में हमने देखा था। अब सिंहासन पर और क्या हो रहा है, 5वां अध्याय आज हम देखेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा चौथा अध्याय का, वो वीडियो देख लेना। उन्हें बहुत ढेर सारी बातें कर रखी है उसमें। 5वें अध्याय के अंदर कोई पढ़ेगा 5वां अध्याय और उसके 5 आयतें पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और 5 आयतें। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर जो तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि कर डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। ओके, 6 तक 5 तक पकड़ने। हाँ ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा? स्वर्गदूत, स्वर्ग में क्या चल रहा है? स्वर्ग में एक सिंहासन के सामने कुछ चर्चा चल रही है। चर्चा क्या चल रही है? उसके आगे दाहिने हाथ में बातें। अब भी इस तस्वीर को हमेशा याद रखना है। तस्वीर कैसे बनती जा रही है कि हमारा कलीसिया, जैसे देखो तस्वीर को हम बनाते चलेंगे। ये तस्वीर को जब आप सामने रखोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर चर्च का रैप्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पर चर्च उठा लिया गया, रैप्चर हो गया। और यहाँ पर 7 साल का युग शुरू होने वाला है। ओके, 7 साल का युग शुरू होने वाला है। यहाँ पर चर्च आ चुका है। चर्च का यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर उठाया गया और सामने सिंहासन दिखाया दे रहा है, ठीक है। सिंहासन दिखाई दे रहा है। सिंहासन के इर्द गिर्द स्वर्गदूत है ना। और ये स्वर्गदूत है, 4 स्वर्गदूत है और प्राणी है चारों ओर। क्या बातें चल रही है वहां पर? बातें चल रही हैं। यहाँ पर कोई बैठा है। कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? पिता। देखो, जब भी देखा कौन बैठा हुआ है? कोई बैठा हुआ है जिसके हाथ में पुस्तक है, जो भीतर और बाहर से लिखी हुई। या ये जब भी हम ट्रायंगल की फोटो ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब वो पिता है। इसके हाथ में कोई पुस्तक है और उस पुस्तक को लेने के लिए कोई भी, जब पुस्तक की बात आएगी, पुस्तक यानी कुछ भेद की बातें हैं, न्याय की बातें हैं,
परमेश्वर का कुछ ना कुछ नीचे। अब जमीन के ऊपर क्या हो रहा है? ये यहाँ पर जमीन पर क्या चल रहा है? एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि पुस्तक को खोलने को और उस मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है। अब इस पुस्तक के भेद को जानने वाला कौन है? किसके पास ये अधिकार है? क्योंकि पुस्तक के अनुसार न्याय होने वाला है। इस पुस्तक के अनुसार परमेश्वर अपने न्याय को, अपने उद्धार की बातें, बहुत ढेर सारी चीजें, क्योंकि चर्च का उद्धार हो गया, ठीक है, चर्च का तो उद्धार हो गया, उठा के ले गया वो, यीशु चर्च को उठाकर स्वर्ग में ले गया। अब नीचे संसार का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? इसका कौन जिम्मेवार है? किसकी बातें हो रही हैं यहाँ पर संसार के अंदर? और संसार में यहाँ पर साथ में और कौन है? इज़राइल भी है, साथ में इज़राइल भी जमीन पर है, क्योंकि यीशु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इज़राइल और संसार के सारे लोग यहाँ पर उस सब वो शोर मचा हुआ है कि इनका तो उद्धार हो गया, चर्च तो ले लिया गया, अब इनका क्या होगा? इस संसार के लोग, इज़राइल के लोग, इनका क्या होगा? तो वो क्या कहता है, जो मैंने देखा, तो यहाँ पर 24 वृद्ध जन बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई इधर है कोई इधर, एक सिंहासन के सारे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वो कहता कि पिता के पास एक पुस्तक है, और पुस्तक में क्या हो रहा है? कोई भी उसको लेने के योग्य नहीं है, कोई भी उस पुस्तक को लेने के योग्य नहीं है। और पुस्तक के अंदर बहुत ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं। मोहर बंद है। मोहर बंद का मतलब अथॉरिटी। देखो, कभी भी आपको कोई भी लेटर आता है जिसको जो सील्ड होता है, मोहर बंद होता है, उसका मतलब क्या होता है? अगर लेटर कोई सील्ड है, इसका मतलब ये सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके नाम से है वही खोलेगा, दूसरा जिसके पास अथॉरिटी दी गई है। किसके पास अथॉरिटी है? अब ये सवाल था स्वर्ग के अंदर। इन दूतों को भी मालूम नहीं है कि किसके पास अथॉरिटी है। और यूहन्ना कहता, मैं तो रोने लगा, किसके पास अथॉरिटी है? कौन इस पुस्तक को ले सकता है? तो वो प्राचीन, एक प्राचीन जो शास्त्रों को जानता है। मैंने कहा ना, प्राचीन शास्त्रों को जानते हैं। सब प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत। तो प्राचीनों को इतना ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। प्राचीनों के, देखो हमेशा याद रखो कि जितने भी स्वर्गदूत हैं उनको पुराना नियम, शास्त्र, वचन सब मालूम है। शैतान को सब मालूम है, वचन सारा मालूम है उसको। अगर कोई कहे कि शैतान को हमारे से ज्यादा वचन मालूम है, पर लेकिन उस सिर्फ लोगोस है, शास्त्र है, पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा वचन के भेदों को बताता है, वचन के अंदर की बातें, वो गहरी बातें, भेद की बातें पवित्र आत्मा बताता है। उसके पास नहीं है, किसी भी स्वर्गदूत के पास नहीं है। पर लेकिन अब ये भेद की बातें कौन बताएगा? वो क्या बोलता है, वो जो हाँ, वो क्या बोलता है कि यहूदा के गोत्रकर्ता वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए है। ओके, तो पुराने नियम में ये बातें कहां पर लिखी हुई थी कि ये पुस्तक है? यहेजकेल 2 और उसके 9 और 10 आयत को पढ़ो। जैसे ये यहेजकेल 2 का, क्योंकि ये प्राचीनों को पता था। प्राचीन प्राचीन वो जो थे, यानी जिनको पुराना नियम कह सकते हो, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं जिसे, ये पुराना नियम समझ में आता है। लिखी हुई है ये बातें। क्या यहेजकेल 2 का? मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बड़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है
उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वह विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। विलाप है, वहां पर बहुत सारा विलाप है, पता नहीं क्या क्या परमेश्वर के दंड है, बहुत बहुत बुरा समय है, शोक है और दुख है, बहुत सारी बातें हैं दुख ये। भरे वचन। और ये जो सारी चीजें स्वयं यीशु के और कोई नहीं जानता, और उसी ने इसको पूरा किया, अपने बलिदान के द्वारा यीशु ने इन वचनों को पूरा किया। अगर आप इसको देखेंगे यशाया 29 का 11 में क्या लिखता है, यशाया 29 और उसकी 11वीं आयत, यशाया 29 और उसकी 11वीं आयत में ये ये इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लिपेटी और मोहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर की हुई है। देखो, ये जो मुहरबंद पुस्तक है, इसका मतलब ये सिर्फ ये जो है शास्त्र है। शास्त्र का मतलब सिर्फ वचन है, ये शास्त्र है ये देखो, कई बार लोगों को शास्त्र क्यों बोरिंग लगते हैं, लोगों को पुराने नियम की बातें, पुराने धर्म के ग्रंथों की बातें क्यों समझ में नहीं आते, क्योंकि वो बड़ी भेद की बातें होती हैं, अपनी इस खोपड़ी से नहीं समझ में आएगा जब तक पवित्र आत्मा ना दिया जाए। और यही प्रॉब्लम स्वर्गदूतों के साथ भी है, उनको बहुत सारी बातें पता तो है पर भेद नहीं मालूम। ये पुराने नियम में भी ये लिखा हुआ है कि ये भेद की बातें, जो कहता है ये मुहर बंद है, बहुत सारी ढेर सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, ये मुहर बंद है। इफिसियों 3 का 4-5 को क्या में क्या लिखता है, इफिसियों 3 और उसकी 4-5, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। तो आज नए नियम के अंदर ये शास्त्र, ये जो वेद है, ये जो वचन है, कैसे सिखाए गए, पवित्र आत्मा के द्वारा। देखो, जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है तो ये भेद की बातें प्रकट हो जाती हैं। ये किसके ऊपर है, ये कलीसिया को पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, अब ये आइडिया लगा आपको, आज पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया, ताकि ये भेद की बातें, प्रकट हो जाए। ये शास्त्रों की बातें जो स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम थी, ये भेद की बातें सिर्फ और सिर्फ कलीसिया या कलीसिया के लोग जिनको पवित्र आत्मा दिया गया, ये भेद की बातें वो जान जाए। हमने क्या देखा कि जो पिता के पास वो भेद की वो किताब थी, वचनों की किताब थी, मुहर बंद है, कोई भी प्राणी नहीं जानता था, क्योंकि कलीसिया तो उठा ली गई, स्वर्ग में है वो। अब किसको ढूंढ रहे हैं, कोई स्वर्गदूत हो, कोई स्वर्ग में हो, जमीन पर हो, पताल में हो, कहीं पर भी कोई तो मिले, कोई नहीं मिला। देखो, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं। कोई नहीं, क्यों, क्योंकि किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है। और फिर वो कहता है, वो मैं बड़े एक बड़े बलवंत दूत ने, दूसरी आयत में क्या पढ़ा था हमने, कि एक बलवंत स्वर्गदूत ने को देखा, जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी को, यहाँ पर मान लो क्या हुआ कि बिना, सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह और कलीसिया, इसके सिवाय
किसी के पास ये भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास पवित्र आत्मा है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो ही इस भेदों को जान सकता है। और वो इसीलिए उसने कहा कि ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं। कोई नहीं। आज भी कोई वचनों को देखो, बाइबल को समझना, ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं पुराने सॉरी ये प्रकाशित वाक्य को, प्रकाशित वाक्य को लोग क्यों नहीं पढ़ते या पढ़ना चाहते? क्यों? क्योंकि उसको अपनी खोपड़ी से समझना चाहते हैं। अगर कोई इसको अपने मानवीय इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वो कंफ्यूज हो जाएगा और दूसरों को भी कंफ्यूज करेगा, नहीं समझ में आएगा। फिर आप सुनी सुनाई बातें करोगे और कमेंट्रीज पढ़ोगे, इधर उधर की बातें सुनोगे, फिर वही कहना पड़ेगा सुना है, उधर उसने कहा, उसने कहा। आपको नहीं मालूम, वचन ये नहीं सिखा रहा, तुम्हें जानना है, कलीसिया को जानना है। ये इसलिए कह रहा है, ये बातें, ये भेद की बातें किसी स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम, संसार के हाकिमों को भी नहीं मालूम, लेकिन कलीसिया को बोला धन्य है वह जो इन वचनों को पढ़ते हैं, जो इन वचनों को सुनते हैं, जो इन वचनों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है इन भेदों को पढ़ने के लिए। तो यही बात वो हम सीखते यहाँ पर कि जब यूहन्ना सब देख रहा था कि किसी के पास ये अधिकार नहीं था, और यूहन्ना कहता मैं तो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के कोई योग्य नहीं मिला। तो फिर उसे कहा गया, किसने कहा? उस प्राचीनों ने। प्राचीनों ने क्यों बोला ऐसा? ज्ञान है, उन प्राचीनों के पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है उनके पास? कौन सा ज्ञान था? शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट का ज्ञान है। क्या ज्ञान है उनके पास? ये भेद की बातें स्वाय पुत्र के, स्वाय ये उस समय के मेमना, पुराने नियम के अंदर मेमना कहा जाता है, यीशु को मेमना कहा जा रहा है या पुत्र कहा जा रहा है, परमेश्वर का पुत्र कहा जा रहा है। ये ढेर सारी बातें जो भविष्यवाणियां हुई हैं, स्वयं उसके और कोई नहीं है। क्या बोला उसने? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह। तो जब आप इसको यीशु को देखो कैसे लगाओ, सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उन सातों मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। देखो इस बात को याद रखना है, वर्ड जयवंत, जयवंत। एक और चीज निकलती है, सिर्फ जयवंत लोग ही इन भेदों को जान सकते हैं। अरे अरे, सिर्फ जयवंत लोग ही इन भेदों को, उनमें से पहला कौन जयवंत कौन है? यीशु। यीशु जयवंत हुआ है। दूसरा जयवंत कौन हुआ है? कलीसिया। कलीसिया क्या प्रभु ने क्या कहा? जो जय पाए उसे मैं ये सारी भेद की बातें, ये सिंहासन की बातें, अधिकार की बातें मैं बताऊंगा। तो सिर्फ जय पाने वाले ही इस भेद की बातों को जान सकते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ। देखते हैं उसके आगे में। अब उनको क्यों मालूम है कि ये यीशु ही है? क्योंकि पुराने नियमों में लिखा हुआ है। देखो 39, 49 और 8 में कहता है,
8 से लेके थोड़ा देर। यहूदा तुम्हारे भाई पर तुम्हारी प्रशंसा है। यहूदा का, दाऊद किसकी संतान है? यहूदा की संतान। यहूदा, यहूदा का संतान है यीशु मसीह। तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम अपने शत्रुओं को हराओगे, तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने झुकेंगे। यहूदा का शेर, ये भी यीशु मसीह है, जिसने किसी जानवर को उस शेर की तरह है जिसने किसी जानवर को मारा हो। ये मेरे पुत्र, यहाँ भी यीशु मसीह है। तुम अपने शिकार पर खड़े शेर। देखो पुराने नियम के अंदर किस यीशु मसीह का दर्शन कैसे था। उसके जितना बहादुर कोई नहीं है, उसे कोई छेड़ नहीं सकता। यहूदा का परिवार कौन सा हो गया? कलीसिया। यहूदा का परिवार क्या हो गया? कलीसिया। ये बात को समझना। यहूदा के परिवार के व्यक्ति राजा होंगे। हम लोग कौन है? उसके परिवार का राजा, उसका कौन है? यीशु के परिवार कौन है? कलीसिया का राज चिन्ह उसके परिवार के वास्ते। तो ये पुराने नियम की भविष्यवाणी है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बिना इस अंडरस्टैंडिंग के पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। यशायाह क्या बोलता है? यशायाह 11 और उसकी 1 और 10 आयत के अंदर, तब यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकली। यिशै कौन है? दाऊद का पिता। यिशै कौन है? यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकली और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। एक डाली फूट निकलेगी और उस जड़ से एक शाखा निकलकर, शाखा कौन है? यीशु मसीह निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान, यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। किसके ऊपर? उस यीशु मसीह के ऊपर। तो ये शाखा जो है वो यीशु है, और उसका वहां उसका परिवार है एक। वो परिवार कौन है? हम लोग हैं। उस जो भी यीशु मसीह, देखिए इसलिए मैंने कहा ना, जो प्राचीन है वो यीशु के परिवार के नहीं है। यीशु को विश्वास नहीं करते, यीशु पर ईमान नहीं लाते। और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो यीशु के परिवार के हो जाते हैं, वो उसके साथ के हो जाते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि उसके ऊपर कौन कौन सी आत्मा होगी? उसके ऊपर क्या लिखा है वो? और उसकी यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और अपने कानों से इसकी दूसरी आयत पढ़ो तो, 11 का दूसरी आयत। और यहोवा की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा। यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, ये देखो, बुद्धि और समझ की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम। यीशु, दूसरी आयत को देखो, 11 का दूसरी आयत में, कि पवित्र आत्मा के साथ है वो। ये खास चीज है उसके ऊपर, यीशु के उपास। ये नीचे लिखा मैंने, नीचे लिखा या तो यहाँ पर 6 आयत में वो क्या बोलता है? तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणी के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। क्या देखा? उसके साथ सींग। जब भी सींग की बात आती है, इसका मतलब अथॉरिटी, किंगडम, ताज की तरह लगा सकते हैं इसके ऊपर निशान। उसकी 7 आंखें हैं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यीशु के पास क्या है? अधिकार है, सींग है। सींग जब भी आएगा तो किंगडम आ जाती है। आंखें हैं, सब कुछ देखता है वो। 7 आत्माएं हैं। आत्माओं को ऐसे करके निशान भी लगा सकते हो। सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। कौन है ये भेजी गई है? ये कलीसिया। कलीसिया के पास ये सारी पवित्र आत्मा भेजी गई है, ये कह रहा हूं। और यहाँ पर 11 का 2 में क्या लिखता है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। देखो इसको ध्यान से देखो। यहोवा का आत्मा 1, बुद्धि की 2, समझ की आत्मा 3, युक्ति का आत्मा 4, पराक्रम का आत्मा 5, ज्ञान का आत्मा 6, और कितनी आत्मा हो गई उसके पास? 7 आत्माएं। यानी 7-fold स्पिरिट। इसको बोलते हैं कि यीशु के पास 7 आत्माएं का वो एकदम से उसके चारों ओर है। और वही होली स्पिरिट है जो आज आपको और मेरे को देता है।
यहोवा का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, ये भेद की बातें यूं ही संग में नहीं आ जाती जब तक पवित्र आत्मा ना दे। पवित्र आत्मा ये सारे भेद की, ज्ञान की गूढ़ बातें स्वर्गदूतों के पास नहीं है, संसार के शासकों के पास नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा के, जब खास तौर से पवित्र प्रकाशित वाक्य, ये जो भेद की बातें पढ़ना का कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आता। कोशिश करो, जब भी प्रार्थना, जब भी आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। बहुत जरूरी है, प्रार्थना और उपवास के साथ, दुआ के साथ पवित्र आत्मा को बोलने दो। नहीं समझ में आता, प्रभु से प्रार्थना करो। एक दूसरे को समझाना है, नहीं समझ में आता है, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा सिखाएगा। ये कह रहा है वो कि पवित्र आत्मा की, ये यीशु के पास पवित्र आत्मा है। और यशाया 53 के साथ में क्या कहता है? जय मेमना जयवंत हुआ है। मेमना, यीशु ने सताव सह लिया, वो सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला, जैसे भेड़ वध होने के समय, शांत रहती क्योंकि है। यीशु को पता था ये सारा कुछ मेरे साथ होगा ही। कौन सिखा रहा था इसको ये सारी बातें? पवित्र आत्मा, है ना? यीशु को पवित्र आत्मा सिखा रहा था, ये सब कुछ तेरे को होना ही है, तेरे को इन दुखों से होकर गुजरना ही है, तेरे को क्रूस के ऊपर जाना ही है, तुम इसीलिए इस संसार में भेजे गए हो। ये यीशु को पता था, इसीलिए यीशु ने अपना मुंह ना खोला, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से सिखाया जा रहा था। आज भी कलीसिया के लोग, देखो इसको अप्लाई भी करो, आज भी कलीसिया के लोग, हम लोग प्रभु के लिए दुख उठाने में हम शांत रहते हैं। प्रभु के लिए दुख उठाना है, हमको शांत रहना है। जैसा यीशु ने दुख उठाया, हमें भी प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए दुख उठाने में शांति से, कोई चिंता मत करो। वो कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हमको कैसे सेवकाई करनी है, ये वाली बातें। जकरिया क्या कहता है? जकरिया 4:10 में क्या बोलता है? जकरिया 4:10, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन कुछ जानना, अगर कुछ जानना है, यहोवा अपनी इन सातों आंखों से, सातों आंखों कौन सी हैं? पवित्र आत्मा से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरूब्बाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। और 7 सिंह, जरूब्बाबेल, मुक्ति दिलाने वाली शक्ति, ये 7 सिंह क्या है? यीशु मसीह की शक्ति, मुक्ति, उद्धार करने वाली शक्ति को दर्शाता है। बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं समझ सकते कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दानियल को पढ़िए जरा। दानियल 7 और उसके 24 में क्या लिखता है ये? दानियल 7 और उसकी 24। दस सिंगों का अर्थ है, देखो दानियल को भी सिंग दिखाई दे रहे थे। दानियल को, जब देखो दानियल को सिंह दिखाई दे रहे थे, तो ये 10 सिंह क्या है? संसार के राज्य, 10 राजा उठेंगे उनके बाद। और उन 10 सिंहों का अर्थ ये है कि उस राज्य में ये 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। तो ये 10 राजा कौन से हैं? अभी हमने यही देखा था, ये दर्शन यही है कि ये 7 साल का पीरियड होगा। देखो ये 7 साल का पीरियड है, जिसके अंदर 7 साल में क्या होंगे? ये 10 राजा होंगे, यहां से लेकर ये 10 राजा होंगे। 10 राजा इस पीरियड के दौरान होंगे, पर इस 10 राजा के साथ क्या होगा? 10 राजा, 10 राजा होंगे, उनके बाद पहले एक राजा उठेगा,
एक राजा कौन सा है याद रखो, 666। 600 666। कब कब उठ जाएगा, यहाँ पर आएगा वो। ओके, 666 यहाँ पर आएगा। जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, 666 उठ खड़ा होगा। ठीक है, और इन 10 राजाओं को वो गिरा देगा। ठीक है, अभी संसार के अंदर 10 राजा कौन है? अभी संसार के अंदर 10 राज, पूरा वर्ल्ड के अंदर 10 शक्तियां राज कर रही हैं। कौन सी 10 शक्तियां हैं? थोड़ा सोचिए जरा इसके ऊपर। 10 शक्तियां राज कर रही हैं, 10 राजा हैं। इन 10 राजाओं में से एक बोलते हैं एंटी क्राइस्ट उठेगा, और वो बहुत जल्दी उठने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और वो आएगा जैसे ही वो 7 साल का पीरियड शुरू होगा, जिसका नाम है, नंबर है 666। वो जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, 666 वो राजा आ जाएगा। और इन 10 राजाओं को, जैसे वर्ल्ड, देखो यूएनओ के अंदर कितने 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 लोगों के पास वीटो पावर है, आपको कुछ आइडिया है? यूएनओ, जर्मन, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, कितने लोग हैं? ऐसे 10 राजा होंगे जिनके, और ऐसे करके देखो, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि पावर्स हैं, 10 मेन राजा हैं जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम भी एक वर्ल्ड पावर बन जाए, अभी तो है नहीं है, पर जो लेकिन 10 इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, इकोनॉमिक में लगता है पैसे में। वो भी एक हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, बाकी वो मिलिट्री पावर भी है। जैसे रशिया, रशिया वर्ल्ड पावर है, अमेरिका है, इजराइल है, ये सारे वर्ल्ड पावर्स हैं ये। अब ये 10 राजा जो हैं, ये पूरे वर्ल्ड को प्रशासन कर रहे हैं, और ये 10 राजाओं के बाद में एक और उठेगा। कौन है वो? जिसका नंबर 666 होगा। जैसे ही 7 साल का पीरियड शुरू होगा, 666 झंडा गाड़ देगा अपना, ये मैं राजा हूं पूरी दुनिया। देखो अभी सब चल नहीं रहा दुनिया के अंदर, ट्रंप बोलता है मैं कंट्रोल करता हूं, पुतिन बोलता है मैं कंट्रोल करता हूं, चाइना बोलता है मैं कंट्रोल करता हूं। कोशिश लगी हुई है, सब लोगों की कोशिश चल रही है। और ये भविष्य, बाइबल की भविष्यवाणियों को समझो, बाइबल क्या समझाती है। ये 10 राजा कोशिश कर रहे हैं कि कौन दुनिया को कंट्रोल करेगा। असल में दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक निकलेगा। और याद रखना, वो सिर्फ इन 7 सालों के दौरान के लिए ये शक्ति आएगी इसकी। ये जितने भी 10 राजा हैं, ये 10 राजा यहां तक ही रहेंगे, यहां तक 10 राजा रहेंगे, और यहां पर आ जाएगा 666। ये इसको इसको हम देख लेंगे ध्यान से। इसका 2 हिस्सों से 3.5 साल एक होंगे, 3.5 साल एक होंगे। इसको हम थोड़ा पिक्चर को याद रखना। और स्वर्ग में क्या चल रहा है? स्वर्ग में सिंहासन चल रहा है, स्वर्ग में कलीसिया है, वो सारे स्वर्गदूत है, वो आपको पिक्चर को ध्यान रखना। इस 7 साल के बाद में यीशु का आना होगा। अभी इस पिक्चर को अपने माइंड में रखो कि अभी क्या चल रहा है। 10 राजा राज कर रहे हैं, और इन 10 राजाओं के बाद 666 यहां पर आएगा। ओके, क्लियर है? पिक्चर क्लियर है अभी तक के? हाँ जी, हाँ जी। अभी 10 राजा शासन, पूरी दुनिया को शासन कर रहे हैं। जितने भी दुनिया के शासन है, कभी वो पुतिन बोलता है, कभी ट्रंप बोलता है, तो कभी इजराइल कहता है, तो कभी कोई कहता है, जो भी राजा बन वर्ल्ड को रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन जैसे कलीसिया उठा ली जाएगी, एक राजा उठेगा जिसका नंबर होगा 666। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। इराक का राजा, इराक का मास्टर जी, इराक का। वो तो पुराना है, वो तो 4 युगों में निकल गया, वो अभी नहीं है, वो पुराना पुराना है वो। ईरान, इराक, वो खत्म हो गए वो राज्य।
वो राज्य खत्म हो गए। अब तो ये नया राज्य, अब रोमन राज्य की बात हो रही है, रोमी राज्य। ठीक है, तो ये भविष्यवाणियां, मैं ये कह रहा हूं, ये सारी भविष्यवाणियां हैं जो आपको पढ़नी होगी। अगर आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ते जाइए। तो क्या कहता है वो, उसने आकर, देखो 7वीं आयत को पढ़िए अभी। उसने कौन सा है, मेमने ने आकर ने उसके आकर दाहिने हाथ में से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हाँ, तो उसने कौन हो गया, मेमने। ये कौन है, मेमना। मेमने ने आकर, ये कौन है, पिता। पिता के दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक परमेश्वर के उद्धार, 2-3 बातें हैं जो भेद की बातें, उद्धार और न्याय की योजना है, जिसे 7 मुहर के साथ मुहर बंद किया गया है। इसे कोई और नहीं पढ़ सकता था या जान सकता है, सिर्फ वही जो इसके योग्य है। कौन है इसके योग्य है? जिसके प्रभु यीशु मसीह वध किया उसके पास, मेमना। इसके पास उसका अधिकार है, वो मोहर को खोल सकता है। ये बातें सिर्फ यीशु के पास ही ये अथॉरिटी है, और वही इस पुस्तक को, इस वेद की बातों को खोल सकता है। जब उसने वो पुस्तक ले ली, अब देखो ध्यान रखना, स्वर्ग में अभी यीशु नीचे आया नहीं है। देखो अभी अभी जो चल रहा है, स्वर्ग में चल रहा है, सारा सीन चल रहा है। अभी यीशु नीचे आया नहीं है न्याय करने के लिए, अभी नहीं उतरा नीचे। अभी वो 7 साल का पीरियड चल रहा है, ध्यान दो जरा। नीचे 7 साल का पीरियड चल रहा है, 666 का पीरियड, वो जो राज कर रहा है सारी दुनिया के ऊपर, वो चल रहा है। स्वर्ग में क्या चल रहा है? अरे किसके पास अथॉरिटी जाएगी, कौन राज करेगा, किसको राज्य दिया जाएगा? वो पूरा गवर्नमेंट, सिंहासनों के इर्द गिर्द वो बिजलियां चमक रही हैं, स्वर्गदूत पूछ रहे हैं, एकदम से बातचीत हो रही है, कौन इस पुस्तक को खोल सकता है, कौन इस संसार पर शासन कर सकता है, किसके पास ये सारा अधिकार है? तो उनको क्या पता चलता है? मेमना, यीशु। साथ में है, तो उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वे पुस्तक ले ली। और वो पुस्तक लेकर क्या करता, 8वीं आयत में दे। और जब उसने पुस्तक, 8वीं, जब जब उसने पुस्तक, पुस्तक हाँ ले ली तो वे चारों प्राणियों और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ, उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भर वे सोने के कटोरे थे। अब ये जो प्राणी है, ये जो सारे जितने भी 24 प्राचीन हैं, ये 4 प्राणी है, ये क्या है? ये सब लोग स्वर्गदूत हैं। इनका रोल क्या था? किसी का हाथ में बीना, धूप से भरे सोने के कटोरे, पवित्र लोगों की प्रार्थना। प्रार्थनाएं सुनते हैं। कौन किनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं? जो इनके, जो मेडिएट करते, मध्यस्थता करते हैं, जो बिना यीशु के हैं, वो बिना यीशु के, समझ में आ रहा है, जिनके जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते। संसार के अंदर बहुत सारे लोग जो बिना कलीसिया के, यानी वो संसारिक आत्मा जिसको बोलते हैं, वो संसारिक आत्मा के लोग, संसार के लोग, खास तौर से ये इज़राइल की ओर इशारा करता है, जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया। अब यीशु को जो ग्रहण नहीं करता है, तो आप मोटा मोटी ध्यान दीजिए, आज यीशु को इज़राइल ने ग्रहण नहीं किया। अब उनकी प्रार्थनाओं को कौन सुन रहा है? स्वर्गदूत। देखो जब भी आप देखेंगे स्वर्गदूत, उनको वचन मालूम है, वचन पूरा शास्त्रों का सब मालूम है उनको, और प्रार्थनाएं भी शास्त्रों के अनुसार ही हो रही हैं। और वो ये स्वर्गदूत, इन लोग, खास तौर से इजराइलियों को समझो, ये यहूदी लोग,
जो वचनों के अनुसार, वचन को वो समझते हैं वचन ही सब कुछ है, पवित्र आत्मा को नहीं मानते, यीशु को नहीं मानते, कोई बात नहीं। वो पवित्र शास्त्र के अनुसार दुआओं को सुनते हैं और किसके पास लेकर जाते हैं? सिंहासन पर, सिंहासन पर लेकर जाते हैं। ये दुआएं आई हैं, जमीन से ये दुआएं आई हैं और सिंहासन से जवाब मिलता है और बिजलियां चमकती हैं, पता नहीं वो भी हिल जाते हैं, ये क्या आदेश आ गया। हम देखेंगे स्वर्गदूत, देखो स्वर्गदूत उनको, उन्हीं की दुआएं सुनते हैं, मध्यस्थता करते हैं जो सिर्फ शास्त्रों के अनुसार, जिसको बोलेंगे लोगोस, लोगोस का मतलब ओनली द रिटन टेक्स्ट, रिटन वर्ड। रेमा नहीं है उनके पास, आत्मा नहीं है, आत्मा सिर्फ यीशु के पास या कलीसिया के पास है। हमारे पास पवित्र आत्मा है। स्वर्गदूतों के पास, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके लिए ये स्वर्गदूत होते हैं। इन स्वर्गदूतों ने क्या किया, क्या करते हैं ये? उन प्रार्थनाओं को सुनकर, उन धूप की प्रार्थनाएं या अगरबत्ती जो भी धूप की तरह, वो लेकर वो प्रार्थना उस सिंहासन के सामने लेकर जाते हैं। और फिर क्या होता है देखो, उसको उसको भी समझेंगे जरा। वो जब पुस्तक ले ली, अच्छा ये कौन सी थी आयत? ये 8वीं आयत को देखो ध्यान से। उसने पुस्तक ले ली, जब उसने पुस्तक ले ली, वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, ठीक है। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थना। मैं आपको, आपने ध्यान दिया मैंने पवित्र लोगों को ये इजराइल का चिन्ह क्यों दिया? ये इजराइल का चिन्ह क्यों दिया? क्योंकि यही जमीन पर रह गए। जमीन के ऊपर शास्त्रों के अनुसार दुआ करने वाले यही लोग हैं। यही शास्त्रों के अनुसार, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको बोलेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से, मूसा की व्यवस्था के हिसाब से यही दुआएं करेंगे। और कौन सुन रहा है? ये स्वर्गदूत। और प्रार्थनाएं सुनी हैं और उनके सोने के कटोरे थे, यानी एक किस्म से दुआएं सुन रहे हैं। दर्शाता है कि परमेश्वर के पास संतों की दुआएं पहुंचती हैं। इन संतों की दुआएं कौन लेकर जाता है? कौन लेकर जाता है? स्वर्गदूत। अगर आप इसका रेफरेंस देखना है, निर्गमन देख लो, निर्गमन 30 और उसका 6 से 8, इसका रेफरेंस देख लीजिए कि निर्गमन 30 या 6 से 8 में क्या लिखता है, कैसे प्रार्थनाएं जाती हैं इनकी। वेदी के को विशेष पर्दे के सामने रखते हैं, साक्षी पत्र का संदूक उस पर्दे के सामने आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढक्कन के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित वस्तुएं जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे, तब वह धूप को जलाए। तब घोरदली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाई जाए। तो ये जो जब ये प्रार्थना करते थे, वो मूसा के, ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना की जाती थी। नए नियम में यही प्रार्थना आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर वो कैसे प्रार्थना करते थे। लूका 1 का 9 से 13, लूका 1 और उसकी 9 से 13, जब वो याजक की तरह वो प्रार्थना करने के लिए जाता है, जकरिया क्या लिखते, देखो जरा। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बार प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत, ये प्रभु का दूत कौन सा हो गया? स्वर्गदूत। धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। तो देखो, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने नियम के अनुसार, जो व्यवस्था के अनुसार प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को कौन लेता है? स्वर्गदूत।
आज हमारी प्रार्थना को कौन लेता है? स्वर्गदूत लेते हैं कि यीशु लेता है? यीशु लेता ना, यीशु लेते हैं। आज हमारे लिए स्वर्गदूत नहीं है। देखो, ये यस। प्रिंसिपल को बहुत बड़ा ध्यान से देखना है। आज हमारी प्रार्थनाओं को यीशु मध्यस्थता यीशु कर रहा है, यस। स्वर्गदूत नहीं कर रहे। पुराने नियम के अंदर जो व्यवस्था के अनुसार चलते थे, उनके लिए स्वर्गदूत करते थे मध्यस्थता। वो प्रार्थनाओं को सुनते लेते थे और वो सिंहासन के सामने प्रार्थनाओं को रखते हैं। जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो यीशु मसीह में होकर चलते हैं, उनके लिए स्वर्गदूत नहीं है मध्यस्थ। हाँ, यीशु है। आपको कुछ मेजर डिफरेंस समझ में आ गया? मेजर असली बात क्या है कि आज ये स्वर्गदूत, क्योंकि स्वर्गदूतों के पास पवित्र आत्मा का, रेमा का ज्ञान है ही नहीं। स्वर्गदूतों के पास नहीं है। आज भी स्वर्गदूत बहुत ढेर सारी बातें वो पुस्तक को लेने के योग्य है ही नहीं है। कहते हम तो, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हम वो पुस्तक को नहीं ले सकते। सिर्फ यीशु के पास ही वो अधिकार है, अथॉरिटी है। उस भेद की पुस्तक को लेने का, उस मोहरों को खोलने का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। और कलीसिया के पास है कि कलीसिया को, यही तो पौलुस सिखाता है इफिसियों 3 अध्याय के अंदर, कि वो अधिकार आज सिर्फ आपको, मेरे को, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो ढेर सारी बातें जिनका स्वर्गदूतों को भी ज्ञान नहीं है। आज आपको समझ में आ रहा है कि आज कलीसिया के पास विशेष अधिकार क्या क्या है। स्वर्गदूत भी नहीं समझते बहुत सारी बातें। कलीसिया वो बातें बोलता है जो भेद की बातें हैं। स्वर्गदूत भी उसको सुनने के लिए, समझने के लिए वो बड़े बेचैन रहते हैं। ये कह रहा वो। ओके, तो पास्टर जी, ये जो स्वर्गदूत जब कलीसिया उठा ली जाएंगी, तो हम लोग भी जैसे उठा लिए जाएंगे, तो वहां पर तब हम भी तो स्वर्गदूत होंगे, तब पवित्र आत्मा नहीं होगा हमारे साथ? हम स्वर्गदूतों से अलग है। स्वर्गदूत दूसरे प्राणी है, हम नहीं है वो स्वर्गदूत। अच्छा, हम स्वर्गदूत जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो कलीसिया उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। अच्छा, तो हमारे साथ वहां पवित्र आत्मा होगा? बिल्कुल। अब तो हम यीशु के साथ होंगे। अब देखो, जब हम उठा लिए जाएंगे, अब तो कलीसिया उठा ली गई, पवित्र आत्मा उठा लिया गया, अब तो यीशु के साथ, पिता के साथ, उसके सिंहासन के सामने है। ओके, ठीक है, ठीक। अब तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ कलीसिया एक साथ उठा लिया गया। ठीक। अब हमारे पास, अब हम सब देख रहे हैं, अभी हमारे को, ये जो समय चल रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा सिर्फ देख रहा है कि क्या हो रहा है ये। क्योंकि वो 7 साल का पीरियड हमारा सिर्फ तैयारी का पीरियड है कि 7 साल हम देख रहे हैं। देखो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, सिंहासन पर कैसे काम हो रहा है, जमीन पर कैसे। क्यों? क्योंकि 7 साल जैसे ही खत्म होंगे, यीशु मसीह जमीन पर बादलों में आएगा। उसके साथ कौन आएगा? संत लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, कलीसिया आएंगी। तो घोड़ों के साथ बादलों से कौन आएगा? यीशु आएगा। साथ में कौन आएगा? जो विश्वासी लोग हैं, सब संत लोग। सवारी करनी है नहीं। यस। कहने की बात है, समझने की बात है। अथॉरिटी के घोड़े का मतलब अथॉरिटी के साथ। यीशु अथॉरिटी के साथ, जैसे ही 7 साल का पीरियड खत्म होगा, ये पुस्तक की बातें खत्म हो जाएगी, न्याय के लिए नीचे उतर आएगा और साथ में हम भी आएंगे। ठीक है, इस बातों को समझना है कि ये भेद की बातें आज कलीसिया को दे रखी हैं कि ये ओके। एक आयत को और दे लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 और उसकी 3 से 5। और वो क्या कहता है कि हाँ पढ़ो। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया
कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उन सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजली और भूडोल होने लगा। तो ये कौन सा वाला पीरियड है? बिल्कुल वो ये पीरियड, बिल्कुल ध्यान देना, ये पीरियड 7 साल का पीरियड है। 7 साल का पीरियड है। यहाँ पर ये इजराइल है, ये इजराइल नीचे से दुआएं कर रहा है, ऊपर आसमान जा रही है। कौन सुन की दुआओं को सुन रहा है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत दुआएं सुन रहे हैं, स्वर्गदूत दुआएं सुन रहे हैं। और किसके ये दुआएं किसके पास जा रही हैं? सिंहासन के ऊपर। सिंहासन पे जब दुआएं सिंहासन पर जा रही हैं, नीचे जमीन पर क्या हो रहा है? एकदम से बिजलियां गिरती हैं, कोई ना कोई परमेश्वर का जवाब आता है, और गर्जन भीषण, यानी कहीं ना कहीं न्याय की बातें आ रही है। तो नीचे कौन किन की दुआएं हैं? ये संत लोग हैं, ये इजराइल। खास तौर से इस बात को हमको समझना है कि नीचे इजराइल के लिए वायदा किया गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज भी इजराइल ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, पर लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु ने वायदा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज इजराइल को, हमेशा हमको इजराइल के लिए दुआ करनी चाहिए। इजराइल को घेरने के लिए ये सारे संसार की शक्तियां, 10 राजा जो है ना, ये दिखाई दे रहे हैं, 10 राजा घेरेंगे इजराइल को। क्यों? क्योंकि इजराइल उस परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता है, पर यीशु को नहीं मान रहा है। पर लेकिन प्रभु उस दिन का इंतजार कर रहा है, जब तक वो यीशु को नहीं पुकारेगा, यीशु नीचे नहीं आएगा। पर जिस समय यीशु को पुकारेगा, पर तब तक इनकी प्रार्थनाएं कौन सुन रहा है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। तो बड़े ध्यान से देना, नीचे जो 7 साल का पीरियड चल रहा है, हम तो स्वर्ग में है, नीचे इजराइल है। इजराइल क्लेश से होकर गुजर रहे हैं। इजराइल वो जो समस्या चल रही है, क्या ये जो राजा, 10 राजाओं के ऊपर एक और राजा आ गया, 666, वो राज्य कर रहा है। बहुत क्लेश होने जा रहा है, बहुत कुछ क्लेश होगा, हम देखेंगे। और ये दुआएं कर रहे हैं, इनकी दुआओं को स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचाया जा रहा है। वो अब ये 7 साल का पीरियड बड़ा, बहुत ज्यादा, ये ना कहते ना, जैसे आप देखोगे लड़ाई, स्वर्गीय क्लेश, जमीन पर क्लेश, बहुत कुछ होने जा रहा है। ओके, तो मैं इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत टाइम हो गया लग रहा। तो कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू कर, अच्छा लग रहा है। महाक्लेश का जो प्यारा हम जानने के लिए उत्सुक है ज्यादा से ज्यादा। तो हम भी प्रयोग हैं इस काम के लिए कि महाक्लेश में मैं किस तरह से अपने आप को स्थिर करना है, अपने धीरज को, घर को, बच्चों को। अच्छा लग रहा है पास्टर जी, कैरी ऑन। अच्छा, एक चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महाक्लेश हमारे लिए नहीं है, हम तो उठा लिए जाएंगे। ये इजराइल ये इजराइल के लिए है नीचे महाक्लेश, या संसार के लिए है जो विश्वास में जिन्होंने ये, देखो ये बात को माइंड में रखना बहुत क्लियर है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं इसको। क्लेश अभी हमारा तो क्लेश ही है बस। जैसे ही 7 साल का पीरियड शुरू होगा, महाक्लेश शुरू हो जाएगा। कलीसिया उठा ली जाएगी। ओके, हम लोग तो स्वर्ग में यीशु के सिंहासन के सामने हैं। नीचे जमीन पर इजरायली यहूदी संत, जिन्होंने शास्त्रों के ऊपर ही विश्वास किया, मूसा की व्यवस्था पर ही विश्वास किया, वो संत लोग जब वो पुकारते हैं, जब वो दुआएं करते हैं, उनके लिए ये स्वर्गदूत मध्यस्थता करते हैं। पर जैसे ही यीशु को पुकारेंगे, फिर मध्यस्थता कौन करेगा? मध्यस्थता कौन करेगा? यीशु करेगा। जैसे इजराइल यीशु को पुकारेगा, फिर यीशु आ जाएगा बीच में मध्यस्थता करने। जब तक यीशु को नहीं पुकारते, इजराइल की मध्यस्थता के लिए स्वर्गदूत रहेंगे। ओके, उसी समय फिर जब उनके बाद का समय वो आएगा, हरमगिदोन की जो जंग हो गई, लड़ाई, हम लोग उसमें आएंगे।
अभी अभी आएगा। अभी जैसे ही अभी जब तक नहीं आता, जमीन के ऊपर बड़ा क्लेश होने जा रहा है। हम देखेंगे धीरे धीरे कि यहाँ पर जमीन पर क्या क्लेश हो रहा है, इनकी क्या दुआएं हो रही हैं। इसको आज हम अपने देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखो कि आज इजराइल, देखो इजराइल को बड़ा ध्यान से देखते रहो, न्यूज सुना करो, दुआ किया करो। इजराइल को ये 10 राजा, संसार के 10 राजा हैं आज भी। 10 राजा मिलकर मिलकर सब कोई राज करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, या जर्मन हो, फ्रांस हो, सब किसी न किसी तरीके से राज कर। पर लेकिन जैसे ही कलीसिया उठा ली गई, पवित्र आत्मा उठा लिया गया, 10 राजाओं को भी ऊपर एक और आ जाएगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। 666, ध्यान रखना उसको। वो 666 ये 10 राजाओं को साइड में कर देगा, कहेगा तुम लोग हटो, मैं राजा हूं। खेल वहां से शुरू होने वाला है। इजराइल को जब पता चलेगा कि अरे ये तो शैतान है, ये तो शैतान का दूत है, तब इजराइल भागेगा, तब इजराइल चिल्लाएगा। और ये सब हम देखेंगे, सब ये 7 साल के पीरियड में होने वाला है। इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा बताइए? और हम देखेंगे इसको, हम देखेंगे। यहाँ नहीं देखेंगे, हम स्वर्ग में देखेंगे। हम स्वर्ग में देखेंगे। ओके, प्रार्थना करिए कि लोग इस चीज को स्वर्ग में फिर क्लास आप ही लेना हमारी। हाँ जी, मैं कह रही स्वर्ग में क्लास आप ही लेना हमारी। सब इकट्ठे रहेंगे एक साथ। संभव तो संभव कर दिया आपने। नहीं नहीं, ऐसा है कि प्रभु हमें क्यों ये सिखा रहा है कि आज कलीसिया को तैयारी करनी है कि हमारा दर्शन आज देखो। उसको यूहन्ना को क्या बोला? क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। ये ध्यान से देखो, आज हमें समझना है कि संसार के अंदर क्या हो रहा है। कलीसिया को इन बातों को समझना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फिजिकल किंगडम्स नहीं है, ये आत्मिक किंगडम्स हैं। कोई जिसको हम फिजिकल संसारिक राज्य कहते हैं, नहीं, ये स्पिरिचुअल किंगडम है। यस यस, ये बात को समझना है। ये कहने के लिए है कि ये क्या बोलेंगे, ये वाली गवर्नमेंट है, वो वाली गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को ना कुछ नहीं है, ये आत्मिक किंगडम्स है। बात को समझना है। इजराइल को हम इसलिए सैंपल लेकर चलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर मूसा की किताबें, व्यवस्था की बातों पर ज्यादा ईमान लेकर चलते हैं। और उन्हीं की बातों को हम इसलिए रेफरेंस लेकर चलते हैं कि उनकी बातें, उनकी दुआएं स्वर्गदूत सुनते हैं। जिस दिन वो यीशु को पुकारेंगे, यीशु आ जाएगा मध्यस्थता करने, नीचे उतर आएगा उनको लेने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। जीसस विल कम इनटू पिक्चर, ये समझेंगे। ओके, दुआ करिए कि सब लोग जाने भेदों को। और हमारे साथ जो लोग यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, आपका कोई भी सवाल हो, कोई आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, जरूर अपने कमेंट्स में रखिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और आप लोग जो सुन रहे हो, अपने सवालों को नोट करके रखिए, डिस्कस करिए एक दूसरे के साथ। चर्चा करना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे। अभी कोई प्रार्थना करना चाहेगा? आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 सर्व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने जो सृष्टि बनाई है पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के लिए, इस दिन के लिए, इस शाम की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे खुदा। हम अपने पासवान जी के लिए, पासवान जी की परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने आपके गहरे अच्छे भेद जो पिता परमेश्वर बाइबल पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सबको समझाए हैं, बताए हैं पिता परमेश्वर, इस गहरे भेदों को, इस भविष्यवाणी को, इस बातों को पिता परमेश्वर और ध्यान से, संयम मौके, धीरज से पिता परमेश्वर समझ सकें और
पिता परमेश्वर आप समझ के पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान को भी बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और अपने बच्चों को भी पिता परमेश्वर बताने वाले बने। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की संगति के लिए, जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, जितने लोग अभी नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, उनको भी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान न होने की वजह से नाश हुए जाती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने पासवान जी के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर मैसी पासवान जी ने जो हमारे बाइबल स्टडी ग्रुप का ये अध्ययन फिर से शुरू करा पिता परमेश्वर, हम उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। वो गहरे वेदों को बताए, समझ ज्ञान बुद्धि पिता परमेश्वर आप इसे मिलती है। आपका वचन भी कहता है पिता परमेश्वर कि जिसको बुद्धि समझ की कमी घटी हो वो बिना उलाना बिना शर्म करे मेरे पास आए, मैं बहुताई से दूंगा। जी पिता परमेश्वर, जिसको भी हम सबको समझ बुद्धि ज्ञान की कमी है पिता परमेश्वर, वो बाइबल के वचन पढ़े, प्रकाशन पाए, उनको समझे और अपने पासवानों से और ज्यादा पारखी नजर रखकर क्वेश्चन पूछते रहें और वो हमारा सारा आंसर बताते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें ये एक एक घर में बाइबल पहुंचाई है, प्रकाशन पहुंचाया, आपका वचन पहुंचाया पिता परमेश्वर। ये आपका वचन पिता परमेश्वर हम सबके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा रहे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपसे हम कभी भी दूर ना होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है पिता परमेश्वर के परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। यानी कि जब हम परमेश्वर की बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पाएंगे, वचन पढ़ने पाएंगे, गहरे वेदों को समझने पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करेगा। हमारी दुख तकलीफ, हमारी बीमारियां, हमारी सारी आफतें मुसीबतें जो भी है पिता परमेश्वर उनको दूर करेगा, बीमारों को चंगा करेगा, और पिता परमेश्वर जितने रोगी हैं उनको भी स्वस्थ करेगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अच्छी संगति के लिए और अच्छी पिता परमेश्वर स्टडी के लिए, जो हमें ये सिंहासन के बारे में सिखाया गया, परमेश्वर के गहरे वेदों के बारे में बताया गया कि धूप दान की कहाँ धूप ली जाती है, प्रार्थनाएं कहाँ और कैसी पहुंचाई जाती है, और किन की लिए प्रार्थना करनी चाहिए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रो रो के जब प्रार्थना करोगे तो वो सहायक, वो पवित्र आत्मा तुम्हें खुद ही बता देगा कि तुम्हें कहाँ कैसे किसके लिए प्रार्थना करनी है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितना भी हम धन्यवाद दें पिता परमेश्वर उतना कम है। हमें ऐसे पासवान की बहुत जरूरत है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, जहाँ जहाँ पर भी चर्चों में जो जो स्टडी सिखाई जा रही है, हमारे पास्टर जी को जाने का और जगह बजगह मौका मिले, और भी सच्चे और अच्छे पिता परमेश्वर प्रचारक और गाइड करने वाले हमें ऐसे ही पिता परमेश्वर बाइबल स्टडी को समझाने वाले मिले, एक एक चर्च में मुहैया करना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो भेड़िए ना मिले जो पिता परमेश्वर भेड़ों के रूप में आते हैं और सब लोग पिता परमेश्वर उनके पीछे चल जाते हैं। हमारा अच्छा पिता परमेश्वर अगुआ, हमारा अच्छा पासवान पिता परमेश्वर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जितने लोग बीमार हैं, दुखी तकलीफ है, जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों को पिता परमेश्वर आज स्वर्ग से धर्म में और दाहिना हाथ बढ़ाइए, उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा जिंदा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।